मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 3 जुलाई बृहस्पतिवार। दोस्तों आप अपने अंदर पूरा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इस समय आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ है, ऊर्जा का लेवल भी बढ़ा हुआ। अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू करने का यह सही समय है। घर के सदस्यों के साथ बातचीत करना आपको सुकून देगा, आपको सही समाधान भी मिलेंगे। पैसों के लेन देन को लेकर रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आ सकता है, लेकिन आपने अपनी समझदारी के साथ इस तनाव को बढ़ने नहीं देना। व्यावसायिक कामों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लिया करें, क्योंकि आजकल आपको कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों जीवन साथी का साथ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, इसलिए जीवन साथी का साथ आपको लेना चाहिए, उसकी सलाह से भी चलना चाहिए। इस समय आत्मविश्वास के साथ अपने कामों पर ध्यान देना शुरू करेंगे। कारोबार की हालत सुधर रही है, कर्मचारी आपके काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं, अधिकारियों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश करें। बहुत व्यवस्था भरा ये समय है, लेकिन आय के साधन भी बने रहने से तनाव नहीं होगा। काम तो होगा ज़्यादा, लेकिन आय का साधन बनेगा तो तनाव कम होगा। पैसों के मामले में अभी समय ठीक ठाक ही है। अपनी भावनाओं को काबू में रखें, परिस्थितियों के अनुसार ही अपना काम करने का तरीका रखें। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इस समय अपने काम में अंदरूनी सुधार या जगह में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, और ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। दोस्तों व्यवसायिक जगह पर अभी किसी भी तरह का बदलाव करना आपके लिए ठीक नहीं है। दिक्कत आने पर अनुभवी लोगों से सलाह लेना उचित रहेगा। अगर आप कुछ अदल बदल करना चाहते हैं तो थोड़ा समय रुक के ही करें, जुलाई के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। पिछले कुछ समय से रुके हुए और अटके हुए काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मनचाहा काम अपनी इच्छा के अनुसार सफल न होने की वजह से मन थोड़ा दुखी रहेगा, लेकिन हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें। कोशिश करते रहेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। मेहनत के बहुत अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। मशीनरी, स्टाफ आदि से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं। अपने व्यवसाय के फैसलों में दूसरों का दखल ना होने दें। घबराया ना करें दोस्तों, छोटी मोटी चीज़ों पे घबरा ना जाया करें। शुभ काम से जुड़ी योजनाएं बनेंगी। व्यवसाय में स्टाफ और कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें। आपके कड़े व्यवहार की वजह से कोई खास कर्मचारी काम छोड़कर जा सकता है। इस समय यदि काम बढ़ाने में जुड़ी कोई योजना बन रही है तो उस पर अमल करें, लेकिन कोई नई योजना बनाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ रोजमर्रा की उलझनों से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय अकेले या अपनी पसंद के काम में जरूर बताएं। आज का दिन पैसों से जुड़े किसी निवेश के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन निवेश करना चाहें तो छोटा मोटा निवेश कोई कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना ध्यान लगाएं। गुस्सा और आवेश के कारण कई बार बनता हुआ काम आखिरी चरण में अटक सकता है। यह समय धैर्य और संयम से बिताने का है। अपने परिवार की ज़रूरतों को अनदेखा न करें, उनका ध्यान रखना आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होना
चाहिए। मकर राशि के दोस्तों, आपका स्वाभाविक आत्मविश्वास और आकर्षण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप आज खुद को टीम लीडर की कमान संभालने और उसे सफलता की ओर ले जाते हुए पाएंगे। आज आपका आत्मबल बहुत ऊंचा रह सकता है। अतीत में की गई मेहनत का अब आपको फल मिलेगा, जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार था। कामयाबी आपको मिलती है क्योंकि आपके इरादे बहुत मजबूत हैं। बस आपने अपने मन को विचलित होने से रोकना है। कुछ नए लोग और लाभ अवसर आपके सामने आएंगे। आज जीवन शैली को सुधारें, जीवन में थोड़ी मिठास बनाकर रखें, अतिथियों का आदर सत्कार करें, शुभ कार्य से प्रमुखता से जुड़ें, मन को सुकून मिलेगा। अपनों के लिए प्रेम में बढ़ोतरी करें, आनंद मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव की भी कृपा बनी हुई है। शनिदेव की उपासना करते रहें। शनि मंदिर में शनिवार को तो जरूर जाया करें, अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। अपनी जिद और अहंकार को त्यागें, क्योंकि जिद और अहंकार आपको नुकसान दे सकती है। आपके पास एक नेचुरल आकर्षण और करिश्मा है जो आपके अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने में मदद करेगा। यह वक्त दुनिया को दिखाने वाला वक्त है, आप किस चीज से बने हैं और आपकी पहचान क्या है। आपका विनम्र स्वभाव काफी सराहा जाएगा। आपको काफी तारीफ मिल सकती है। हो सके तो शाम का वक्त किसी धार्मिक स्थान पे बिताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, जहां हजार कारण होते हैं तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। बड़ा घर हो, धन हो, बड़ी गाड़ी हो, पुत्र हो, फैक्ट्री हो, शोरूम हो, सुख संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता। यह दुनिया दुखी लोगों की दुनिया है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। जहां आप हंसने लगो, आकरण लोग कहेंगे पागल हो गया। अगर आप कहो कि हंसी आ रही है, कोई कारण नहीं, फैली जा रही है, भीतर से उठ रही है, लहरें लहरा रही हैं, लोग कहेंगे इसका तो बस दिमाग खराब हो गया। जहां तो आप शक्ल बनाकर चलो, उदास रहो, पीड़ित रहो, चिंतित रहो, भयभीत रहो, आपकी शक्ल देखकर इंसान तो क्या भूत प्रेत भी डरें। आप बिल्कुल ठीक हो, तब आप ठीक हो। दुनिया की नज़र में तुम्हें कोई अड़चन नहीं है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। आप अपनी जैसे आदमी होना चाहिए, वैसे आदमी हो, लेकिन आप मुस्कुराने लगो, आप हंसने लगो, आप गीत गुनगुनाने लगो, आप राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस आप पागल साबित कर दिए जाएंगे। क्योंकि दुनिया आज किसी को खुश देखकर राजी नहीं, उदास चाहती है कि जैसे मैं अंदर से उदास हूं, सामने वाला क्यों खुश है। लेकिन दोस्तों, आपने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखनी है, और प्रसन्न चेहरा भगवान को बहुत पसंद आता है, क्योंकि आपको भगवान की रजा में राजी रहने की जरूरत है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है। एक आदमी के पास काफी संपत्ति थी। एक बार उसके पास एक आदमी आया कि मैं पहाड़ बेचना चाहता हूं, इसमें सोना है। मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं सोना निकाल नहीं पा रहा, पर मैं अब पूरा का पूरा पहाड़ ही बेच डालूंगा, क्योंकि मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं है। बहुत सी बातें की उसने। उसने कहा कि सारी संपत्ति बेचकर इस सोने वाले पहाड़ को खरीद लेता हूं, क्योंकि मन में लालच आ गया। इसी आशा में कि
अब तो धन ही धन हो जाएगा। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच, घर बार फैक्ट्री जो भी था उसके पास सब बेचकर उसने उस सोने वाले पहाड़ को खरीद लिया, इसी आशा में कि अब तो धन ही धन हो जाएगा। लेकिन संयोग की बात है, पहाड़ बिल्कुल सोने से खाली था। बड़ी खुदाई की, जहाँ खोदा वहाँ खोदा, खोदता ही चला गया, खोदता ही चला गया, थकने लगा। पहाड़ पर गहरी खुदाई की लेकिन आखिर थक गया, सोना ना मिला। उसने अखबारों में विज्ञापन दिया कि मैं पूरा पहाड़ खोदने के सारे यंत्रों के साथ बेचता हूँ, उसमें सोना है। उसके मित्रों ने कहा, कौन खरीदेगा? अब तुम बेकार विज्ञापन में पैसा खराब मत करो, तुम्हारी खबर तो सारे संसार में पहुंच चुकी है, सबको पता हो गया कि तुम मूर्ख बन चुके हो, पहाड़ में कुछ नहीं मिला, सब तुमने गवा दिया, इसके पीछे पहाड़ में कुछ भी नहीं मिला। अब कौन पागल गवाएगा अपना पैसा? उसने कहा, मेरा अकेला पागल थोड़ा हूं इतनी बड़े संसार में, एक आधा तो मेरे जैसा भी होगा। वो आदमी बर्बाद हो गया। आप देखते नहीं, उसने कहा, जहां तक उसने खोदा वहां तक सोना नहीं है। ये ठीक है, आगे भी हो सकता है। वह व्यक्ति आत्मविश्वासी था जो सोने का पहाड़ खरीदने आया। उसको लोगों ने मना भी किया, समझाया भी कि इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये खोता रहा कुछ नहीं मिला। वो व्यक्ति नहीं माना। बड़ा आत्मविश्वासी व्यक्ति था। उसने कहा, एक कोशिश और कर लेते हैं, क्या जाएगा, अब पहाड़ तो मुझे खरीदना ही है, मेरी सोच बन चुकी है कि इस पहाड़ को खरीदूंगा और मैं खरीद ही लूंगा। उसने वो पहाड़ खरीद लिया दोस्तों, आत्मविश्वास के साथ। आप हैरान होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक हाथ खुदाई करने पर दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान मिली। तो दोस्तों, कई बार दिशा गलत होती है, तब तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कभी दिशा भी ठीक हो तो आप पूरे नहीं जाते, कभी आप जाते हो तो आखिर में चूक जाते हो, एक हाथ के फैसले से लौट आते हो। इसलिए आप जल्दी निर्णय मत लो कि जीवन व्यर्थ है। आप मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। मकर राशि के दोस्तों को कामयाबी के साथ ही आगे बढ़ने की जरूरत है। यही कामयाबी आपको आगे लेके जाएगी, आपका आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर किसी चीज में मेहनत की जाए उसका फल नहीं मिलेगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जो भी बीज बो दिया आपने, उसका रिजल्ट आना ही आना है। दोस्तों, आपने देखा होगा, पानी बर्तन के आकार में डल जाता है, हर रंग में रंग जाता है। वैसे ही एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को डाल ले, इसी में उसका फायदा और समझदारी है। दोस्तों, कभी आपने एक चीज नोट की है कि हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती, किंतु जब मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं।
इसी प्रकार यदि हम चाहे किन्हीं परिस्थितियों में हों, थोड़ा सा झुक जाते हैं या फिर तालमेल बैठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान व आनंदित हो जाती है। अगर परिस्थिति बदलें तो आप अपनी मन स्थिति बदल लो। बस आपका दुख सुख में बदल जाना है। सुख दुख आखिर दोनों हमारे मन के ही तो समीकरण हैं। अपने आप को कभी भी परिस्थितियों का गुलाम मत समझो। आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान जिंदगी में बहुत कुछ पा सकता है। जिंदगी में कभी कभी अपनों से हारना सीखो। देख लेना, भगवान की नजर में वो आपकी जीत कहलाएगी। भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते। माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। यह जिंदगी दो बेहतरीन रास्ते हैं। दोस्तों, इस समय हम परेशान हैं, उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, चुनौतियां हैं हमारे सामने, संघर्ष है, और उधर लोगों से अपने भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं। ग्रहों नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने में सोच बनाए हुए हैं, लेकिन आपने सावधानी अपनानी है। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कहीं वह स्वयं तो भटका नहीं हुआ जिससे हम मार्ग पूछ रहे हैं। दोस्तों, मेरी बोली हुई बात को हर कोई समझ नहीं पाता क्योंकि मैं एहसास लिखता हूं और लोग अल्फाज सुनते हैं। अब मकर राशि के दोस्त अच्छी तरह से जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद लगाना व्यर्थ है। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तो आप तो सिर्फ इंसान हैं, क्योंकि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। भाग्य, किस्मत, ग्रह, नक्षत्र उन्हीं का साथ देते हैं जो संकट के समय भी अपने लक्ष्य पर जमे रहते हैं, फोकस बनाए रखते हैं। जिसके पास उम्मीद होती है वह 1000 बार हार के भी नहीं हारता, प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहता है, क्योंकि सफलता के इस रहस्य को भलीभांति जानता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। बदलाव का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अंदर उत्साह, संघर्ष की इच्छा और साथ में धैर्य और सहनशीलता भी बहुत जरूरी। अपने जीने के ढंग को बदलना जरूरी है, क्योंकि अब इस महीने आप ग्रह नक्षत्रों का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा आपकी राशि पर। दोस्तों, ऐसे समय में आप में बस 1 मिनट भी खाली ना बैठो। अगर बड़ी नौकरी नहीं मिल रही तो छोटी नौकरी करो। अगर बड़ा व्यापार नहीं शुरू कर सकते तो छोटे से शुरू करो। अगर बड़ा व्यापार अभी नहीं शुरू हो सकता तो कोई छोटा व्यापार शुरू कर दो, बस रुको ना। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो किसी की भी ना सुने। लोग कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जब वो ऐसा कहें तो समझ लीजिए उस समय आपको अपनी क्षमता के आधार पर आंकते हैं, पर आपकी क्षमता उनसे कितनी स्ट्रांग है वह नहीं जानते, यह सिर्फ आप जानते हैं।
इसलिए लोगों की बातों में ना आओ, अपना काम शुरू कर दो। आने वाले दिनों में आपने अपने आप को इस दौड़ में आगे लेकर जाना है। जो दौड़ इस समय आप दौड़ रहे हो, कामयाबी की दौड़, उसमें आपको थक कर नहीं बैठना। दोस्तों, इस समय आप चतुर लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये लोग आपकी चाल को जरूर कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। होशियार लोगों से दूरियां बनाकर रखो, क्योंकि चालाकी, चतुराई और बेशर्मी के मिश्रण को आजकल होशियारी की संज्ञा दी जाती है। इसलिए थोड़ा सा सजग होकर रहें। दोस्तों, आज के ज़माने में कोई किसी का साथ नहीं देता, बस अपने अपने मतलब के लिए साथ आते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज़्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देकर जाते हैं। यह चतुर्युग की कड़वी सच्चाई है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रो रहे हो या मर रहे हो। लोगों को तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स, अपना मूड और अपना गुस्सा ही दिखता है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर आपके साथ है। आपको सिर्फ ईश्वर की साथ की जरूरत है। लोग कभी किसी का साथ नहीं देते। दोस्तों, कोई आपको समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ना समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे और सच्चे लोग सबकी समझ में नहीं आ सकते। वो सबकी समझ से परे होते हैं। मजबूत बनो मेरे दोस्तों। यह दुनिया बड़ी ही बेरहम हो चुकी है। यह दुनिया किसी पर भी रहम नहीं करती। अपने हक और अस्तित्व के लिए लड़ाई जारी रखो, चाहे आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। आपको जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा। आपको ज़िंदगी ने सिखा दिया है अकेले जीना। फिर पता नहीं आपका दिल बार बार क्यों लोगों के झांसे में जाना चाहता है। दोस्तों, अपने आप को व्यवस्थित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो और किसी चिंता के बगैर आप बढ़ते जाओ। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं। सुबह जल्दी उठें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूरज को जल दें। बृहस्पतिवार है आज, हो सके तो गाय को चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल खिलाएं, आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये राशि श्री राधे श्याम मंदिर से आपको बताई जाती है। ये दिल्ली में है मंदिर। 17 साल पुराना मंदिर है ये। अगर आपको भी अपनी जन्म पत्री कुंडली दिखानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। मेरा नंबर है 9315336907। आप अगर इस मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं परिवार के सुख शांति के लिए, तो आप अपना नाम, पता और गोत्र, ये 3 चीज़ें व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दें, आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। मेरा नंबर है 9315336907 931-533-6907। तो
आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।